हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा सिलेक्शंस एंड स्नैपिंग पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड स्नैपिंग। इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपके एक बहुत यूनिक कमेंट का जवाब दे देना चाहता हूं, और वो कमेंट ये था कि सर आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं ट्यूटोरियल के दौरान, हमें इंग्लिश नहीं आती, आप हमें हमारी ज़बान में समझाएं, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप इस सॉफ्टवेयर में लिखे हुए नामों को नहीं पढ़ सकते, तो पहले आपको वो सीखना पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ख़ास तौर पर इस फील्ड के, ये सब के सब इंग्लिश में हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं बनाया है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स गोरों ने बनाए और उन्हीं की ज़बान में ये सॉफ्टवेयर्स हैं, और इनकी कमांड्स और इनके टूल्स सारे इंग्लिश में हैं, और मैं आपको वो समझा रहा हूँ। जब मैं आपको वो समझा रहा हूँ तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास ये एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आप ये देखें, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये ग्रिड है जो कि 3D ग्रिड है। ये ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन से मैं टंबल कर रहा हूं, जो कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया है। अब आप ये देखिए कि मैं अगर इस ग्रिड को उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसको मैं या तो जंगला बोलूंगा या तारों का सिलसिला बोलूंगा। तो अब मैं ये यहां नहीं बोल सकता। ट्रांसलेट एक लफ्ज है जो कि अंग्रेजी का लफ्ज है, जिसका मतलब उर्दू में तर्जुमा करना है, लेकिन ट्रांसलेट का एक और मतलब भी है अंग्रेजी में, और वो है मूव करना। माया ये वाला मतलब लेता है। ट्रांसलेट का मतलब है मूव करना ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस पे। ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट वाई है, ट्रांसलेट जेड है, और तीनों एक्सिस पर साइमल्टेनियसली ट्रांसलेट कर सकता है। तो मैं जब ये लफ्ज यूज करूंगा तो इसका मतलब मूव करना है। मैं ये कैसे कह दूं कि मैं ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कर रहा हूं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D वर्ल्ड का, जिसमें एक्स वाई जी एक्सिस मौजूद है। बीच में यहाँ पर ओरिजिन मौजूद है, जहां पर पॉइंट सारे के सारे 0 0 0 हो जाते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को उर्दू में राब्ता निज़ाम कहते हैं। क्या मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं? स्नैप, जो कि आज का टॉपिक भी है, इसका मतलब उर्दू में अचानक है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ मानी है इसके। सिलेक्शन जो है उसको उर्दू में इंतखाब कहा जाता है, तो क्या मैं इंतखाब बोला करूं? इंसर्ट एज लूप टूल एक कमांड है, मैं यहाँ पर देख रहा था, और बड़ी दिलचस्प कमांड है और बहुत ज्यादा यूज होगी आगे मॉडलिंग में। इंसर्ट एज लूप टूल को अगर मैं इसका तर्जुमा करूं उर्दू में, तो घूमे हुए किनारे को दाखिल करना, ये इसका मतलब हुआ। तो घूमे हुए किनारे का दाखिल करना तो मैं नहीं कहूंगा आपसे, मैं इस कमांड को और इस टूल का नाम लूंगा। तो प्लीज इतनी अंग्रेजी बिल्कुल समझिए, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को इतनी इंग्लिश, और हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जो है वो आपको आती हो। अब हम आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, और आज का टॉपिक है सिलेक्शन एंड स्नैपिंग। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, और वो ये कि एक एडिशनल कमांड है ऑल्ट बी प्रेस करेंगे तो आप माया की स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं अपनी विजिबिलिटी को ग्रेड करने के लिए। हो सकता है यहाँ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हों या ग्रेइश ऑब्जेक्ट्स हों और वो मर्ज हो रहे हों। दोबारा ऑल्ट बी दबाएंगे तो ये डार्क ग्रे से ब्लैक हो गया। एक दफ़ा और ऑल्ट बी दबाएंगे तो डार्क ग्रे से एक और शेड निकल कर आ गया सामने। ये एक शेड मौजूद है, इट इज़ अ शेड ऑफ ग्रे। और फिर जब आप ऑल्ट बी प्रेस करेंगे तो आप वापस इसी शेड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो 4 कॉम्बिनेशन मौजूद हैं ऑल्ट बी से। तो हम ये इसलिए करते हैं कि कभी कभार हमें हमारी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही होती है और हमें यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते, तो इसलिए हम ऑल्ट बी को यूज़ करते हैं। अब आ जाइए आप सिलेक्शन की तरफ। आज का टॉपिक क्योंकि सिलेक्शन और स्नैपिंग है, तो सिलेक्शन में हमारे पास ये एरिया है, और इस एरिया के अंदर ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि सिंगल सेलेक्ट और कुछ नहीं, कोई और ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल क्लिक सेलेक्ट होगा। यानी कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पर आता हूं, मैंने देखिए उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसको सेलेक्ट किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं आया और मैंने यहां पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट
सेलेक्ट हो गया। ये सिंगल क्लिक सेलेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब अगर मैं इसी कमांड में रहता हुआ क्रॉस विंडो करता हूं, यानी कि लेफ्ट माउस बटन को लेके मैं ड्रैग कर रहा हूं और ये मेरी विंडो बनती जा रही है। और अब आप देखिए कि मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स इस विंडो के अंदर मैं ले आया हूं, और अब मैं जब लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करता हूं तो वो एक्चुअली ये स्फेयर भी उस विंडो के बिल्कुल करीब आ गया था, उसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा भी अगर विंडो से टच भी हो गया ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहता हूं, लेफ्ट माउस बटन, क्लिक एंड ड्रैग, मैं सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाकर अपनी विंडो को रख रहा हूं और रिलीज कर रहा हूं, तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और वो तीनों डीसेलेक्ट हो गए क्योंकि उनको हमने सिलेक्शन में नहीं लिया। और अगर मैं विंडो को यहां पर रखकर ड्रैग कर दूं पूरा का पूरा, तो ये सारी की सारी सिलेक्शन हो गई। तो ये क्रॉस विंडो सिलेक्शन है। इसके बाद आ जाइए आप लेसो सिलेक्शन पे, और वो ये वाला आइकॉन है। और लेसो सिलेक्शन करता ये है कि बिल्कुल फोटोशॉप की तरह से एक लेसो टूल क्रिएट कर देता है, जैसे ये मैंने किया। और वो आप इसको छोड़ दें, जो भी इसके लेसो के रेडियस के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना और ये तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो अगर मैं विंडो से सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो बार बार ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है साथ में। तो अगर मैं लेसो के ऊपर चला जाऊं और लेसो पर जाने के बाद मैं करूं ये कि यहाँ पर आऊं और अब मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज सिलेक्शन बना सकता हूं। और ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। अगर मुझे तीनों करने थे तो मैं ये आया और इस ऑब्जेक्ट को ये लिया और मैंने ये तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। तो ये है लेसो। इसके बाद जो सिलेक्शन है वो है मूव एंड सेलेक्ट। ये मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूं। मूव एंड सेलेक्ट यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है इस आइकॉन को, अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये अब सिलेक्शन के साथ साथ तैयार है मूव होने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया ट्रांसलेट होने के लिए। ये अब ट्रांसलेट भी हो सकता है, यानी कि दो ऑपरेशन साथ में हुए, सिलेक्शन भी हुई है और मूवमेंट के लिए भी तैयार है। इसी तरह से आप ये आइकॉन रोटेट एंड सेलेक्ट है, यानी कि या सेलेक्ट एंड रोटेट, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं और अब आप ये देखिए कि ये रोटेट भी हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, ये रोटेट भी हो सकता है। सेलेक्ट एंड रोटेट हो रहा है। इसके बाद सेलेक्ट एंड स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, वो सिंगल क्लिक वाला ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकता हूं। तो ये मेरे पास ये क्राइटेरिया हैं सिलेक्शंस के। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो मैं मल्टी सेलेक्ट विंडो से तो कर ही सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मैं सिंगल सेलेक्ट करूं लेकिन मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, यानी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसने ऐड कर दी सिलेक्शन। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन ऐड हो गई। और अगर मैं चाहता हूं कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर दूं लेकिन ये सिलेक्टेड रहे, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। कंट्रोल का मतलब है माइनस सिलेक्शन। देखिए कर्सर भी आपको नजर आ रहा होगा, उस पर माइनस, और मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो गया। एक और जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक क्यूब है आपके पास और एक स्फीयर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हैं और बिल्कुल ओवरलैप हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया स्फीयर, अब मुझसे किसी तरह से ये क्यूब सेलेक्ट करना है। मैं जब भी इसको सेलेक्ट करने के लिए जाता हूं स्फीयर दोबारा सेलेक्ट हो जाता है क्योंकि बहुत करीब है एक दूसरे के। तो करना क्या होगा कि आप स्फीयर ही को सेलेक्ट कर लें, करना आपको क्यूब को सेलेक्ट था, आप स्फीयर ही को सेलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस करें और क्रॉस विंडो कर दें। वो करेगा ये कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड था उसको डीसेलेक्ट कर देगा और जो ऑब्जेक्ट डीसेलेक्टेड था उसको सेलेक्ट कर देगा, यानी एक जगह पर प्लस कर देगा, दूसरी जगह पर माइनस कर देगा। तो ये तरीका है एक साथ एडिशन और
सब्ट्रैक्शन करने का। इसके आगे अगर आप आए तो हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन भी मौजूद है और विंडोज में हमारे पास एक मेन्यू मौजूद है जिसको हम कहते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर में चले जाएं तो ये पूरी की पूरे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दे देगा उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि सीन में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये पी स्फीयर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया था वो आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको अनहाइड कर देता हूं। तो ये मैंने पी स्फीयर सेलेक्ट कर लिया, ये पी क्यूब सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये पी सिलेंडर सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये पी स्फीयर सेलेक्ट हुआ हुआ है और यहाँ पर आकर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, इस पर मैं डबल क्लिक करूं और मैं इसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल पाइप। तो अब इसका नाम पाइप हो गया। मैं ये नाम यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं नाम रख देता हूँ डक्ट। तो देखिए इसका नाम यहाँ डक्ट हो गया चैनल बॉक्स में और यहाँ पर आउटलाइनर में भी डक्ट हो गया। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है और ये नेमिंग डायलॉग बॉक्स है। लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके सीन में मौजूद हैं उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और विंडो भी हमारे पास होती है और अगर मैं जनरल एडिटर विंडोज में जनरल एडिटर में चला जाऊं हाइपर ग्राफ हायरार्की पे तो यहां पर भी आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ये नोड बेस्ड विंडो है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ आउटलाइनर को समझ लें कि आप यहां से भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और यहां से भी मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, माउस से मैंने ड्रैग करना शुरू किया और ये देखिए इतने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसकी अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। माउस नेविगेशन गियर्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया की आप प्रैक्टिस करें। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं और वो टॉपिक है स्नैपिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट असेंबली को मैंने डिलीट कर दिया और अब मैंने अगर मैं ऑल्ट होम प्रेस करूं तो होगा क्या कि मेरी पर्सपेक्टिव विंडो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर चली जाएगी, उस व्यू पर चली जाएगी जो कि डिफॉल्ट व्यू था। तो इसकी कमांड जो है वो ऑल्ट होम है। अब आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आर प्रेस किया। आर इज द हॉट की फॉर स्केलिंग। सेलेक्ट एंड मूव की हॉट की जो है वो W है। सेलेक्ट एंड रोटेट की हॉट की है E। सेलेक्ट एंड स्केल की हॉट की है R। ये कीबोर्ड पर आपने देखा होगा QWERT पहले ही रो में लिखे हुए अल्फाबेट्स के, तो उसमें Q जो है वो जस्ट सिलेक्शन, W इज सेलेक्ट एंड मूव, E इज सेलेक्ट एंड रोटेट, R इज सेलेक्ट एंड स्केल। ये याद रखिएगा, ये हॉट कीज हैं, यही यूज करते हैं। यहां पर तो अब हम कभी कभार ही आएंगे। अब आ जाइए स्नैपिंग पर। स्नैपिंग का क्या मतलब है? स्नैप का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करें कि उसकी मूवमेंट टारगेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रिड को स्नैप करने की कोशिश करता हूं, देखिए मैंने W प्रेस किया ताकि मैं सेलेक्ट एंड मूव में चला जाऊं। वैसे तो मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने यहां पर आइए तो ये रहा ग्रिड स्नैप, इसको प्रेस कर दिया, देखिए अब ये हाईलाइट हुआ हुआ है और अब मैं जब इसको मूव करूंगा तो ये अपने सेंटर पॉइंट को ग्रिड के ऊपर रखेगा। आपने ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, एनी सॉफ्टवेयर, पेंट सॉफ्टवेयर हो या कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर्स हो, वहां पर ये स्नैपिंग हो रही होती है। तो ये जो है ये ग्रिड स्नैपिंग और ये बड़ी सिंपल स्नैपिंग है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस में मूव करें, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर वाई एक्सिस के अंदर मूव करें, आपको स्नैपिंग मिलेगी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस मूव करके यहां पर ले आता हूं तो ये एग्जैक्टली 0 0 0 यानी XYZ 0 0 0 के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर मैं ग्रिड स्नैपिंग के बजाय कर्व स्नैपिंग में आ जाऊं, ये जो आइकॉन है ये कर्व स्नैपिंग है। इसके लिए मुझे क्रिएट में जाके सबसे पहले कर्व क्रिएट करना होगा। मैं CV कर्व टूल के अंदर चला जाता हूं और मैं एक कर्व क्रिएट कर देता हूं। ये मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर दिए और जैसे ही एंटर करूंगा कर्व क्रिएट हो जाएगा। मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस कर्व के ऊपर स्नैप करना है, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मिडिल माउस बटन से ड्रैग करूंगा, लेकिन देखिए ये कर्व के ऊपर नहीं जा रहा। तो मुझे सबसे पहले कर्व स्नैप ऑन करना होगा। कर्व स्नैप ऑन करना होगा। जैसे ही मैंने कर्व स्नैप ऑन किया, सेंटर पॉइंट सर्कल मुझे अब शो कर रहा है, पहले स्क्वायर था, और अब मैं मिडिल माउस बटन ड्रैग करूंगा और इस कर्व की तरफ आऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है,
लेकिन देखिए कि ये कर्व स्नैप हो गया। मिडिल माउस बटन ही मेरा सिलेक्टेड है, लेफ्ट माउस एंड राइट माउस बटन नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि ये स्नैपिंग ऑन है और मिडिल माउस बटन से मैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ आ गया। मैं स्नैपिंग बंद कर देता हूं, कर्व स्नैपिंग, तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट वापस आ गया। मैं स्नैपिंग ऑन कर देता हूं और मिडिल माउस बटन से इस कर्व के पास लेकर जाता हूं और इसके ऊपर मैं ड्रैग करता हूं और जैसे ही ड्रैग करता हूं वो एंड पॉइंट के ऊपर इसको ग्रैब कर लेता है। ये देखिए, ये कर लिया। और अब मैंने मिडिल माउस बटन को रिलीज नहीं कर रहा हूं, जहां मुझे कर्व पर लेकर जाना है मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूं। मैं इस कर्व को डिलीट करता हूं। इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्रेड स्नैपिंग से वापस ओरिजिन के ऊपर लेकर जाता हूं और अब मैं बल्कि मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, ग्रेड स्नैपिंग बंद कर देता हूं और एक और क्यूब यहां पर बना देता हूं और उसको यहां रख देता हूं। ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन से मैंने टंबल किया और अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है और ये ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है। तीसरा स्नैप जो है वो है पॉइंट स्नैप, यानी कि पॉइंट के ऊपर स्नैप होना। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके बने हुए हैं, अभी हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट खुद पॉइंट्स, एजेस और फेसेस से बनकर आपके सामने आए हैं। इनके पीछे पूरी हिस्ट्री मौजूद है। तो ये जितने भी कॉर्नर्स आपको इस क्यूब में नजर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए मैंने पॉइंट स्नैपिंग ऑन कर दी, जैसे ही की तो सेलेक्ट एंड मूव, हमने यहां से सेलेक्ट एंड मूव लिया हुआ था, W प्रेस किया हुआ था, उसका जो इंडिकेशन है वो आ गई, क्योंकि ये सर्कुलर हो गया बजाय इसके कि ये स्क्वायर होता, क्योंकि ये ऑन है। और अब मैं इसको लेकर गया, देखिए मैंने जैसे ही इसको मूव किया उसने इसके इस पॉइंट को पकड़ लिया। अगर मैं 4 प्रेस कर दूं तो आपको ये नजर आएगा, ये मैं वायर फ्रेम मोड में आ गया हूं और मैंने अब इसी को ही सेलेक्ट किया हुआ है पॉइंट स्नैपिंग को, और मैं इसको अब यहां लेकर जाऊं, यहां लेकर जाऊं, यहां। अब मैं कहीं और बाउंड हो गया हूं और मैं अब कहीं और मूव कर नहीं सकता हूं क्योंकि पॉइंट स्नैपिंग ऑन है। अब वो इसके पॉइंट्स के ऊपर इसको लेकर जाएगा। तो ये है पॉइंट स्नैपिंग। अगर मैं पॉइंट स्नैपिंग बंद कर देता हूं तो ये फिर नॉर्मल मोड में आ गया। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तो आप इनके एलिमेंट्स की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर आकर इसके पॉइंट्स में चला जाऊं, मैं इन ऑब्जेक्ट्स के सब ऑब्जेक्ट लेवल में जा सकता हूं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये स्नैपिंग समझाने के लिए है। तो पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और पॉइंट स्नैपिंग ऑन कर दी और अब आप देखिए इसको मैं मूव कर रहा हूं और ये इसके पॉइंट के ऊपर स्नैप हो गया। इसका ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट के ऊपर स्नैप हो गया, इसका ये इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट इधर स्नैप हो गया, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर इसका ये वाला पॉइंट इधर स्नैप हो गया। और इवन आप ये भी कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अपने ही पॉइंट्स के ऊपर स्नैप करवा दें, ये भी हो सकता है। तो ये थी पॉइंट स्नैपिंग, इसको हम अभी यहीं तक रखते हैं। इन स्नैपिंग्स को देखिए, बहुत आसान है। पॉलीगॉन शेल्फ के अंदर जाइए, ऑब्जेक्ट्स बनाइए, सारी स्नैपिंग को देखिए और सारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज को देखिए। हम आगे जा रहे हैं, एक बिल्कुल ही नई टर्मिनोलॉजी है नोड जनरेशन, क्योंकि माया नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टॉपिक हमारा वही होगा। जब तक आप सिलेक्शन क्राइटेरिया और स्नैपिंग के मोड्स को समझने की कोशिश करें। याद रखिएगा कि ये सारी की सारी फाउंडेशंस हैं आपकी और इनको समझना बेइंतहा जरूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नोड जनरेशन इन माया। स्टे ट्यून्ड।